स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर बच्चों। आज हम अपने इस क्लास में मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के सभी कॉन्सेप्ट और सभी एक्सरसाइजेज वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये क्लास रिकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी का नया जो पब्लिकेशन आया है उस पर एक बेस्ड है। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, टाइमलाइन का इस्तेमाल करके उसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 2x + 3y + 5 = 0। ये है, ये लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म का एक एग्जांपल है। मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ax + by + c = 0 की फॉर्म में। अब इसमें एक कंडीशन और है, ये जो a और b इन दोनों, ये a b c तीनों रियल नंबर होते हैं। और a और b कभी दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। मतलब समटाइम्स कभी कभी a जीरो हो सकता है, कभी b जीरो हो सकता है, पर दोनों जीरो नहीं होते हैं। a एंड b आर बोथ नॉट जीरो, a और b दोनों जीरो नहीं होते हैं। इसे हम लीनियर a एंड b बोथ आर नॉट जीरो। देखो a और b दोनों जीरो नहीं हो सकते, कभी कभी a जीरो हो सकता है, कभी b जीरो हो सकता है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा a या b जीरो होगा ही होगा। समटाइम्स हो सकता है कि a जीरो हो, समटाइम्स हो सकता है कि b जीरो हो। मान लो a जीरो होगा तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगी 2x = 5, यानी इसमें सॉरी b अगर जीरो हुआ तो यानी y वाला टर्म नहीं रहेगा। तो हम उसको इस तरह से देख सकते हैं 2x + 0 × y = 5, है ना, यहाँ b जीरो हो गया। समटाइम्स आपको ऐसे देखने को मिल सकता है 5y = 10, तो इसमें आप a जीरो हो गया, a 0x + 5y = 10। तो कभी a जीरो देखने को मिल सकता है, कभी b जीरो देखने को मिल सकता है, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से रहेगा ax + by + c = 0। ये किसी भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। a b c रियल नंबर होते हैं और a और b दोनों जीरो नहीं होते। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज इसके इनफाइनेटली मैनी। सॉल्यूशन क्या होता है? देखो सॉल्यूशन का मतलब होता है वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मैं पीछे अगर आऊं, जैसे यहां पर एक इक्वेशन है 2x + 3y + 5 = 0। यहां x और y की वो कौन सी वैल्यू होंगी जिन्हें इनमें रखा जाए तो सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड जीरो बन जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है। तो इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। x और y की वो वैल्यू जो हम इस इक्वेशन में यहाँ x की जगह रख दें, यहाँ y की जगह रख दें, और कैलकुलेट कर लें पूरा लेफ्ट हैंड साइड को। कैलकुलेट करने के बाद आंसर जीरो आ जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है, तो उस x और y के उस वैल्यू को सॉल्यूशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में देता हूं, देखो मान लीजिए ये 5x + y = 10 है। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन बताता हूं कैसे। पहले मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूंगा y = 10 - 5x, तो इसे सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। अगर मैं x जीरो लेता हूं, देखो x अगर जीरो लेता हूं तो यहां x की जीरो रखूंगा तो y 10 आ जाएगा, है ना। जीरो रखेंगे तो y 10 आ जाएगा। क्यों? देखो 5 × 0 0 हो जाएगा, तो 10 - 0 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया। अब x की जगह मैं जीरो ना रख के x की जगह 2 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। अगर मैं x 1 लेता हूँ, इफ x मैं 1 लेता हूँ और 1 यहां रख देता हूँ, तो 5 × 5 10 - 5 5, यानी y आ जाएगा, देन y आ जाएगा 5, यहाँ देन y 10 था, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं,
तो यहाँ पे 2 रखता हूं तो ये 10, 10 माइनस 10 0, यानी इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब मैं आपको सॉल्यूशन का मतलब समझा दूं प्रॉपर तरीके से। जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन x 0 और y 10 है, यहां रखो जरा इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, LHS बता रहा हूं। तो 5 इंटू 0 0, तो 10 बचा, RHS क्या है 10 है, आया ना इक्वल। तो ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो अब आप सॉल्यूशन मतलब समझ गए ना कि x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखकर जो इक्वेशन के दोनों साइड को सेटिस्फाई करती हो, LHS और RHS को सेटिस्फाई करती हो, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। और किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। 3 तो मैंने आपको ही दिखाए हैं, ऐसे कितने भी कर सकते हो सॉल्यूशन, क्योंकि बस आपको x की वैल्यू लेनी है, y आ जाएगा, कुछ ना कुछ x लोगे y आ जाएगा, कुछ ना कुछ x लोगे y आ जाएगा। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन। देखो अगर आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। मतलब अगर हम 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, ये मान लो इक्वेशन है ये, फिर हम इसमें 2-3 सॉल्यूशन निकाल लें अपने, जैसे हमने पीछे निकाला था। फिर हमने अभी चैप्टर 3 पढ़ लिया ना प्लॉट करने वाला, तो अगर हम y एक्सिस खींचकर x एक्सिस खींचकर प्लॉट करेंगे तो उन पॉइंट्स को मिलाएंगे ना। जैसे 3 पॉइंट है पीछे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर ये 3 पॉइंट थे 0 10 1 5 2 0। तो इन पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये यही बताया हुआ है बच्चों यहाँ पर, ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकती है वो इक्वेशन इसकी, या यहां से कैसे जा रही हो, कहीं ऐसे जा रही हो, कहीं से भी जा सकती है। तो किस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है? x is equal to 0 is the equation of the y axis and y is equal to 0 is the equation of x axis। मतलब अगर x is equal to 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब y axis, और अगर y is equal to 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब x axis की इक्वेशन है ये। तो ये 1 मार्क्स के वैसे ही सिंपल से क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का फंडामेंटल है, ये कॉन्सेप्ट है ये। ग्राफ ऑफ x is equal to a, अगर मान लो लिखा हुआ है x is equal to 5, a मतलब कोई रियल नंबर, तो इसका जो ग्राफ होगा, देखो ये x एक्सिस है y एक्सिस है, अगर x इक्वल टू a x इक्वल 5 है 1 2 3 4 5, तो ऐसे जाएगा। तो द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये y एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? ये x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो ये x इक्वल टू 5 का ग्राफ है जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये y एक्सिस है, ठीक है। और अगर y इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, यानी y इज इक्वल टू समथिंग है, मान लीजिए y इज इक्वल टू -3 है, तो ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो y इज इक्वल -3 1 2 3, ये -3, तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ। y इज इक्वल टू -3, ये एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू -3, ये इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा y x एक्सिस के पैरेलल होगा, इसलिए यहां लिखा था ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू -3 है, और इसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो इसीलिए तो पहले आपको 3rd चैप्टर करवाया गया जहां पे आपको x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में मालूम चल जाए। अब कोई भी इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx, रिप्रेजेंट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, y इज इक्वल टू mx, मतलब y इज इक्वल टू मान लो 5x है,
तो ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से जाएगा, इसका ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। जैसे मान लो आप x1 लेते हो तो 5 × 1 y5 आएगा 1 5 भाई x इज टू, अगर आप 1 लेते हो तो y5 आ गया। अगर आप x2 लेते हो 2 × 5 10 आ गया। x को अगर आपने 2 लिया तो y 10 आ गया। तो ये देखो ये x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6। जैसे x1 लिया आपने तो x1 लिया है तो y कितना आया है 5, ऐसे ये है 1 5। अगर आपने x2 लिया है तो y 10, x2 लोगे y 10 है ना, 2 के साथ 10, 1 के साथ 5। और अगर आप x0 लोगे, x अगर 0 लेते हो तो y भी 0 होगा। तो यानी ये ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया ये 0 0। तो ये जो मिलाओगे ना ऐसे ऐसे, तो y इज इक्वल टू mx के रूप में अगर कोई इक्वेशन है, यानी y इज इक्वल टू 5x है, y इज इक्वल टू 3x है, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होता हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप x0 लोगे तो y भी 0 आएगा। इसका मतलब कि x0 y0 है तो वो ओरिजिन से ही पास होगा। भाई ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो अगर x 0 है और y भी 0 है तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से पास हो रहा है। अब एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे हमने अभी ग्राफ बनाया, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। जैसे यहाँ x का तो होगा ये 0.5, y का 2 है, या फिर यहाँ कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे y का 8 है, x का क्या होगा, जो भी होगा यहाँ फ्रैक्शन में होगा। तो ये इस ग्राफ पर जो भी पॉइंट आएंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन माने जाएंगे y इज इक्वल टू 5x के। ग्राफ पर कितने भी पॉइंट हो, एक ग्राफ है आपके पास, उस ग्राफ पे कितने भी पॉइंट हो, हर ये भाई एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, हर जगह पॉइंट ही है, कोई भी पॉइंट ले लो। तो लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसे आप अगर देखोगे कि x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है उस पॉइंट पर, तो वो उस ग्राफ का एक तरह से सॉल्यूशन होगा। तो अगला जो कॉन्सेप्ट वही कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और इसके अलावा जो भी सॉल्यूशन अगर आपको पहले से मालूम है तो सारे सॉल्यूशन हमेशा ग्राफ पर लाई करेंगे। देखो, मोर ओवर एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन। यहां कहने का मतलब है बेटा, मान लो ये आपने एक इक्वेशन ग्राफ खींचा ऐसे, तो ये x है 1, y एक्सिस है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो जैसे यहां पर जो पॉइंट आ रहा है, देखो ऐसे, एक मिनट थोड़ा सा कट करता हुआ दिखा दें, देखो ऐसे। तो ये जो इस लाइन पे यहां जो पॉइंट है वो है आपका 3 2। तो ये 3 2 इस ये ग्राफ पर अगर आ रहा है तो ये ग्राफ जिस भी लीनियर इक्वेशन से बनाया गया है उसका ये सॉल्यूशन है। यहां लाइन पर कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये भी कोई भी पॉइंट है, तो हर वो पॉइंट जो लाइन पर लाई करता है वो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है।
क्लियर? हाँ, और हर सॉल्यूशन लाइन पर जरूर लाई करता है, हर सॉल्यूशन लाइन पर जरूर लाई करता है लीनियर इक्वेशन का। इस तरह से आपके सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। 4.1 है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। यहाँ दो चीजें हैं बच्चों। देखो, कभी भी जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आए ना, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप उसे प्रॉपरली रीड करो, रीड करके ये जानने का प्रयास करो कि उसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ये पहले फाइंड करो। उसके बाद ये कोशिश करो कि कैसे फाइंड होगा, ये इस पे दिमाग लगाओ, इस पे आप 1-2 मिनट खर्च करो, 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से खर्च करो। उसके बाद आप सोचो वो कैसे फाइंड हो जाएगा, यानी क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, दो पार्ट है, तीसरा पार्ट है कैसे फाइंड करना है। तो ये कैसे करना है ये टीचर मदद करता है आपकी, ठीक है, पर एफर्ट आपका होना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की कॉस्ट पेन से ट्वाइस है, ठीक है, नोटबुक का कॉस्ट है पेन से ट्वाइस है, डबल है। और हमें इसका एक राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हुए एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, बहुत इजी है। आपको दो चीजें दी हुई हैं यहाँ पे, वैसे तो इन्होंने हिंट भी दे दिया कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आप एक्स मान लो नोटबुक एक्स रुपए का है और पेन वाई रुपए का है, ठीक है, नोटबुक एक्स रुपए का है और पेन वाई रुपए का है। तो देखो, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन से ट्वाइस है, तो क्या एक्स बराबर वाई है क्या? कौन बड़ा है? कॉस्ट ऑफ मतलब एक्स की वैल्यू बड़ी है या वाई की वैल्यू बड़ी है? एक्स बड़ी है, छोटा वाई है, एक्स उससे ट्वाइस बड़ा है ना, तो वाई में 2 से इंटू करो, अब इक्वल हो गया। अब इसे इक्वेशन बनाने के लिए इसे राइट में ले जाओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, बन गई इक्वेशन। नोटबुक की कॉस्ट x मान लिया आपने, y पेन की कॉस्ट y मान ली, तो x और y इक्वल नहीं है, x y से ट्वाइस है, लेकिन हमें इक्वेशन बनानी है तो इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 2y यानी x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2y यानी x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। बस इतना सा काम था इस क्वेश्चन में, इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस by। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन दिए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और abc की वैल्यू बतानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x प्लस 3y और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ऐसे प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस लिखते हैं, 9.355 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 2 है, ये रहा x का कॉफिशिएंट a होता है, और b की वैल्यू यानी y का कॉफिशिएंट 3, और कांस्टेंट टर्म माइनस 9.35, ये कांस्टेंट टर्म c है। तो आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर उसके बाद abc की वैल्यू बतानी है सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड को नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसे प्रॉपर ऐसे लिख दो आप, x ऐसे प्लस लगा दो और ये 1/5 को माइनस में लिख दो, फिर प्लस लगा के -10 लिख दो इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 लिख सकते हो इनटू में, क्योंकि x के साथ अगर कुछ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब उसका कॉफिशिएंट 1 है ना। तो यहां देखो प्रॉपर ये आ गया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1/5 है और c की वैल्यू -10 है। तो लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर abc की वैल्यू बतानी है। इसके बाद देखो बेटा, ये c को इधर ये इधर ले आओ, -2x प्लस 3y प्लस -6,
इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इस क्वेश्चन में केवल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें देखो x इज इक्वल टू 3y लिखा हुआ है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x प्लस -3y प्लस 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे, यहां 1 लिख दो। तो ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 0, ये है। यहां एक जब x का कुछ भी वैल्यू नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब कोएफिशिएंट 1 है, तो ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। अब वहां पे जो 5y माइनस का उसे राइट में ले जाओ और लेफ्ट में ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 0, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखो इसमें y का टर्म नहीं है, तो 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भाई जो टर्म नहीं दिख रहा है उसको 0 इंटू वाई करके दिखा दो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, a और b दोनों 0 नहीं होते, लेकिन समटाइम्स a 0 हो सकता है, समटाइम्स b 0 हो सकता है। तो इसमें b 0 है, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2, लाइक दिस। उसमें देखो x वाला टर्म नहीं है, तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस -2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2, लाइक दिस। और उसके बाद 5 इज इक्वल टू 2x, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को अगर राइट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब आपको अगर राइट में लेके गए तो 0 तो लेफ्ट में होना चाहिए। हाँ, बात एक ही है, 0 लेफ्ट में लिख दो या 0 राइट में लिख दो, मतलब इक्वेशन तो वही रहता है। अगर मान लो ये ऐसे लिखा आपने, 5 को यहाँ 0 बचा, 2x माइनस 5 है ना, 5 उधर गया तो, लेकिन 0 को लेफ्ट में लिखने की आदत नहीं है और ना ही लिखा जाता है, तो उसे इक्वेशन के राइट में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसे हम डायरेक्ट 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें b 0 है, तो 2x प्लस 0y प्लस -5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 आ गया बच्चों। इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज। अब ये जो y इज इक्वल टू 3x 5 ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ये बात हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर ली है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, है ना भाई। लीनियर, अबे भाई कुछ भी आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, y आ ही जाएगा। अब जैसे देखो आप, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, अगर मैं x को 0 रख दूं, 3 इंटू 0 प्लस 5, 0 यानी 5 आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूं, 3 इंटू 1 प्लस 5 8 आ जाएगा। ऐसे कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 समथिंग, कुछ भी रख सकते हैं भाई। x की कोई ना कोई वैल्यू रखते जाओगे, y की कोई ना कोई वैल्यू निकलती जाएगी।
तो इसलिए इनफाइनाइटली मैन्युअल सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आगे अब सॉल्यूशन की बारी, अब सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5y 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब है x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि पहले इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, या x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, जो इजियर हो। वैसे ज्यादातर बार आप y इज इक्वल टू ही निकालते हैं, तो यहाँ y इज इक्वल टू रहने दो 7 और 2x जाके राइट में हो जाएगा -2x। ठीक है, अब कुछ भी लेना है, एक टेबल बना लेते हैं, कैलकुलेशन करनी है, कितनी वैल्यू निकालनी है, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब छोटी छोटी कैलकुलेशन है खाली। देखो x और y, अगर x 0 लेते हो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 माइनस 0 7, एक सोल्यूशन हो गया। कुछ भी ले सकते हो, x की वैल्यू 1 ले सकते हो, तो 7 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 5। x की वैल्यू 2 ले सकते हो, 7 माइनस 4 3। x की वैल्यू 3 ले सकते हो, 2 3 6, 7 माइनस 6 1। ये है आपका 4 सॉल्यूशन आ गए। मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू लो और फिर उसको यहां मल्टीप्लाई करो 2 से, जो आंसर आया उसको 7 में से माइनस कर दो। अब यहां देखो पाई, दूसरा क्वेश्चन है इसका, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो अगर मैं इसको y की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x, ये हो जाएगा ना। अब 9 अब अगर x की वैल्यू 0 ले लो पहले, तो पाई इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये 9 आ गया। यानी हम अगर इसके टेबल बनाए, x और y, तो अगर हम x 0 ले रहे हैं तो y 9 आ रहा है ना भाई। यहां x 0 ले रहे हो तो पाई इंटू 0 0 हो गया, तो 9 ही तो बचा y का। अगर आप x 1 लोगे तो पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, 9 माइनस पाई आएगा y की वैल्यू। मतलब हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई के टर्म्स में आंसर रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 रख सकते हैं, पर यहां ऐसा बोला नहीं गया है और जरूरत भी नहीं है। अगर हम x की वैल्यू 1 की जगह 2 ले लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। क्या समस्या आ रही है, कोई समस्या आ रही है? अगर x की 3 ले ले, बताओ अगर x 3 लेता हूं तो y क्या आएगा, ऑब्वियसली 9 माइनस 3 पाई। हो गए 1 2 3 4 सोल्यूशन हो गए। अब अगला है x इक्वल टू 4y, तो इसमें हमें x की वैल्यू पहले ही y के टर्म्स में दी है, तो वो चेंज ही मत करो, रहने दो। मैंने क्योंकि कहा ना, या तो अब x की वैल्यू y के टर्म्स में ले आओ, या y की वैल्यू इन x के टर्म्स में ले आओ, जो भी आसान हो। तो अब इसके लिए अगर हम टेबल बनाए सॉल्यूशन की, देखो x और y, अब y लेट करो, y 0 ले लो, y 0 लोगे तो x भी 0 आएगा, क्योंकि 4 इंटू 0 0 हो जाता है। अब y 1 लोगे तो x कितना आएगा बताओ, 4। अगर y 2 लोगे तो 8। y अगर -1 लोगे तो -4। कितना आसान है सॉल्यूशन निकालना, है कोई मुश्किल? वैल्यू तो पुट करनी है अपनी मर्जी से, लेकिन हाँ वैल्यू ऐसी पुट करना है जो कैलकुलेशन को इजी बनाए, कैलकुलेशन टफ ना बनाए। बाकी आपकी मर्जी है, टफ वैल्यू पुट करो, इजी वैल्यू पुट करो, बस आपके 2 सॉल्यूशन मतलब 4 सॉल्यूशन आने चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब एक आपके पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो क्या ये 0 2 इसका सॉल्यूशन है? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया, हमने डिस्कस किया
कि अगर एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन में रखी जाए और उसको सॉल्व करके लेफ्ट LHS और राइट RHS सेम आ जाए तो है, अदरवाइज नहीं है। यही बताया ना। तो x की वैल्यू 0 है, जो पहले लिखा होता है वो x होता है, जो बाद में लिखा होता है y होता है। थर्ड चैप्टर में सीख चुके आप। तो अगर आप इसमें 0 रखोगे LHS में x की जगह पर और y की जगह पर 2 रखोगे तो ये 0 -4 यानी -4 और RHS +4 है, तो नहीं है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आप फिर से अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे और y की वैल्यू इसमें 0 दिया हुआ है, LHS है ये, मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं, तो 2 - 0 2 आएगा, RHS 4 है, अभी भी नहीं है। अगर आप x की वैल्यू 4 रखते हो माइनस y की वैल्यू 0 रखते हो तो सॉल्व करके 4 - 0 4 आ रहा है, इज इक्वल टू RHS आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है 40 इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है ना। इसके बाद चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4। फिर से भाई अगर हम LHS में x की वैल्यू √2 रख दें और y की वैल्यू 4√2 रख दें तो √2 और 8√2 4 2 8, तो 8 वही एक तरह से 1√2 है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, और 8√2, 8√2 में से 1√2 जाएगा तो -7√2 बचेगा, और RHS 4 है, नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये भी सोल्यूशन नहीं है, 4 आना चाहिए ना। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से वही 1 रखोगे 1 - 2 × 1 तो 1 - 2 -1 नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका भी नहीं है सॉल्यूशन। तो इसका मतलब एक वैल्यू आई थी ना सॉल्यूशन में, ये वाले सिर्फ एक सॉल्यूशन, बाकी सब में RHS और LHS सेम नहीं आ रहे हैं। इसका एक तरीका और भी है, ऐसे कर सकते हो, या पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हो। अब LHS में -4 आ गया है तो अब LHS में वैल्यू पुट करके भी दिखा सकते हो, जैसे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 -4 4 - 0 -4 +4 -4 कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, तो RHS 0 ही तो है। तो आप RHS को 0 भी कर सकते हो, RHS में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे लेफ्ट में लाकर फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके देख सकते हो, पर ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है। पर उसमें फिर हर बार ये देखना होगा कि LHS सॉल्व करके 0 आना चाहिए, क्योंकि RHS 0 कर रखा है आपने। तो कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, उन दोनों वैल्यू को x और y की जगह रख के इक्वेशन की जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसे सॉल्व करो, या दोनों तरफ है तो दोनों तरफ सॉल्व करो, और आंसर सेम आना चाहिए LHS और RHS का। अब फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो k निकालना है। तो कोई नहीं, वैल्यू पुट कर सॉल्यूशन तो पहले ही बोल रखा है, यहाँ चेक नहीं करना, ऑलरेडी बोल रखा है कि ये सॉल्यूशन है। तो 2 × 2 + 3 × 1 इज इक्वल टू k, तो 4 + 3 इज इक्वल टू k, यानी 7 इज इक्वल टू k, k इज इक्वल टू 7। ये है सॉल्यूशन, इसलिए k की वैल्यू 7 आ गई। मतलब इसमें चेक नहीं करना, पिछले सारे क्वेश्चन हम चेक कर रहे थे, यहाँ पहले ही बोल दिया गया है कि x की 2 और y की 1 एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, और आपको बताना है k की वैल्यू। इस तरह से आपका ये चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, आपसे मिलते हैं चैप्टर 5 में।